play Punjabi song. Hello. Here's the playlist for Punjabi music, Punjabi pop love songs on Amazon Music. सर गाने बंद करो भाई। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? हाँ सर, कट कट के आ रही। हेलो, कौन कौन है? अरे आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई बोल नहीं रहा है। यस सर, आ रही है सर। आ रही है, वेरी गुड। हाँ तो ठीक है, आपके प्रिंटिंग की क्लास शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखिए टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग ये दिया हुआ है आपका सब्जेक्ट। तो प्रीवियस क्लास हुई थी, उसमें आए थे क्या आप लोग? हेलो, प्रीवियस क्लास ज्वाइन की थी क्या? सर आवाज अटक रही है। कुछ ही प्रेजेंट थे। आवाज क्यों अटक रही है यार? यहाँ फुल खोल रखी है मैंने तो आवाज। ये अभी आवाज आ रही है कंप्लीट? हाँ सर। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, आप लोग आए थे उसमें? चलो कोई सर आए थे सर। हाँ, तो अब ठीक है, अपने ये माइक वगैरह माइक ऑफ कर लो, मैं बता रहा हूँ कुछ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए प्रिंटिंग क्या है, अपना लोकलाइज डाइंग को ही हम प्रिंटिंग बोलते हैं, पहली बात तो ये है। ठीक है, इसका एक जो सिलेबस आपको दिया था वो इस तरह से, पहले मैंने सिलेबस आपको पूरा बता दिया था। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंटिंग, इसमें आपके किस बेस के ऊपर प्रिंटिंग काम करता है वो है। ठीक है, अब प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स वाइज वेरियस थिकनेस एंड अदर केमिकल्स। तो देखिए प्रिंटिंग में और डाइंग में जो मेन डिफरेंस है वो थिकनर का है। प्रिंटिंग में हम थिकनर यूज लेते हैं, जबकि डाइंग में हम डाई सॉल्यूशन यूज लेते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है उससे तो हम होमोजीनियस एप्लीकेशन ऑफ डाई अचीव करते हैं फैब्रिक पर, जबकि प्रिंटिंग में कोई फैब्रिक है उस फैब्रिक पर हम प्रिंट करते हैं, या जहां रिक्वायरमेंट है, एज पर रिक्वायरमेंट वी प्रिंट द फैब्रिक अकॉर्डिंग टू डिजाइन। ठीक है, ये प्रिंटिंग में होता है। ठीक है, तो प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स एक ये वो पोर्शन है, या प्रिंटिंग पेस्ट जो है इसमें डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स यूज लेते हैं जो डिपेंड करते हैं आपके फैब्रिक पर, डाइज पर, और कौन सा स्टाइल है या कौन सा मेथड है उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग। मेथड्स मीन्स आपके मशीनरी यूज्ड इन प्रिंटिंग। डिफरेंट टाइप की मशीनरी जो है वो या मशीन्स जहां पर यूज आती है वो मशीन्स और इक्विपमेंट्स, दैट इज द प्रिंटिंग मेथड्स। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, तो मेथड्स में डिफरेंट टाइप के मशीन्स और इक्विपमेंट्स, जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्टेंसिल प्रिंटिंग है, ठीक है, रोलर प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग जिसमें रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग है, फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग और हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग। ठीक है, ये सब शामिल है, और इंकजेट प्रिंटिंग। ठीक है, ये सभी आपके मेथड्स में काउंट होंगे। सेकंड है आपके प्रिपरेशन ऑफ स्क्रीन्स फॉर मैनुअल, फ्लैट बेड एंड रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स। तो देखिए प्रिंटिंग के सेक्टर में स्क्रीन प्रिंटिंग काफी पॉपुलर मेथड रहा है। सर आवाज कट रही है सर आपकी। कट रही तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए मेरे यहाँ नेटवर्क कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, आपके यहाँ का मुझे ध्यान नहीं है, तो आवाज कटने का तो क्या बता सकते हैं।
एक मिनट फैन ऑफ करके देखता हूँ। मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है आपको? यस हेलो, सर। यस सर, क्लियर है सर। अब क्लियर है? ओके, तो ये फैन की वजह से होगी, फैन बंद कर दिया है अभी, ठीक है। नाउ इनग्रेविंग ऑफ डिजाइन ऑन रोलर। रोलर प्रिंटिंग मशीन में रोलर यूज लेते हैं हम, जैसा कि प्रिंटिंग लैब में आपने देखा होगा, रोलर प्रिंटिंग मशीन अपने यहाँ है, ठीक है। उस रोलर के ऊपर किस तरह डिजाइन को इनग्रेव करते हैं, वो उसका मेथड पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग मीन्स, देखिए दो चीजें हैं ये मेथड्स में सभी मशीनरी और इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। स्टाइल्स में वो सभी तरीके या वो सब मैनर आ जाते हैं जिसके थ्रू कोई पर्टिकुलर इफेक्ट लाया जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्ट स्टाइल, कौन है भाई, ये बंद कर दो यार, इस तरह मत आओ। स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग में सभी मैनर या कोई different manner by which a particular effect is carried out, that is known as styles. तो इसमें जैसे डायरेक्ट स्टाइल, प्रिंटिंग में जो स्टाइल्स हैं वो है डायरेक्ट स्टाइल, ठीक है, देन डिस्चार्ज स्टाइल एंड रेजिस्ट स्टाइल। तो उसमें डायरेक्ट स्टाइल में हम जिस तरह का छापते हैं या जिस तरह का हम जिस तरह को इफेक्ट देना चाहते हैं वो वैसा का वैसा इसमें आ जाता है, दैट इज डायरेक्ट स्टाइल। देन सेकंड में है डिस्चार्ज स्टाइल। डिस्चार्ज के लिए किसी चीज को रिमूव करना या डिस्चार्ज करना जरूरी होता है, ठीक है। डिस्चार्ज मीन्स रिमूविंग और रिड्यूस द सम। सौरभ पाटिल, ये इसको बंद करो, ये वीडियो क्यों आ रहा है आपका? सौरभ पाटिल, मेरी आवाज सुन रहे हो? डिस्चार्ज स्टाइल में सबसे फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है आपके कोई भी फैब्रिक होमोजीनियसली डाइड होना चाहिए, ठीक है। डाइड फैब्रिक को हम फिर डिस्चार्ज करते हैं या डाइड फैब्रिक से कलर उड़ाते हैं, ठीक है। नाउ रेजिस्ट स्टाइल, तो रेजिस्ट स्टाइल में क्या है आपके, ये डिस्चार्ज स्टाइल का जस्ट अपोजिट कहलाता है, ठीक है। तो रेजिस्ट का मतलब है किसी चीज का विरोध करना। तो रेजिस्ट में रेजिस्टिंग एजेंट को पहले अप्लाई करते हैं। रेजिस्ट स्टाइल में रेजिस्टिंग एजेंट को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से फैब्रिक कंप्लीट डाई नहीं हो पाता है, ठीक है। तो रेजिस्ट स्टाइल में मैकेनिकली रेजिस्ट या केमिकली रेजिस्ट दोनों ही काम में लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे वेल नोन जो आपके बटिक स्टाइल है वो रेजिस्ट स्टाइल है, ठीक है। तो ये जो सब है आपके स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग वाइज डायरेक्ट, डिस्चार्ज एंड रेजिस्ट, ये आपके नेचुरल फाइबर्स के ऊपर है। नेक्स्ट है आपके स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग वाइज डायरेक्ट, डिस्चार्ज एंड रेजिस्ट ऑन सिंथेटिक एंड देयर ब्लेंड्स। देखिए कुछ केमिकल्स का अंतर होता है, कुछ इक्विपमेंट्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये स्टाइल्स जो भी आपने नेचुरल फाइबर्स के ऊपर की थी, यही स्टाइल्स फिर अब सिंथेटिक और उनके ब्लेंड्स के ऊपर कर रहे हैं। तीनों तरह की स्टाइल्स सिंथेटिक और उनके ब्लेंड्स के ऊपर कर रहे हैं, तो ये इसमें शामिल की हुई है।
Now, machines used for printing, drying, steaming, and curing. Means these are the after treatment of fabric, after treatment of printed fabric. ठीक है, तो प्री ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट में कलर का फिक्सेशन फैब्रिक पर होता है. ठीक है, नेक्स्ट यूनिट था आपके नोवेल्टी प्रिंटिंग प्रोसेस. मीन्स कुछ स्पेशल टाइप के प्रिंटिंग है जो ऊपर के किसी भी कैटेगरी में नहीं रखे गए हैं. ठीक है, इनसे अलग जो प्रिंटिंग है वो है इसमें नोवेल्टी प्रिंटिंग प्रोसेस है इसमें. जैसे आपके ट्रांसफर प्रिंटिंग ऑफ सिंथेटिक एंड कॉटन. तो ट्रांसफर प्रिंटिंग में जो कलर है वो अच्छी क्वालिटी की पेपर शीट के ऊपर डिजाइन बनाई जाती है और वही डिजाइन फैब्रिक के ऊपर ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, और ड्यू टू हीट एंड प्रेशर ये डिजाइन फैब्रिक पर ट्रांसफर होती है. दैट इज ट्रांसफर प्रिंटिंग ऑफ सिंथेटिक एंड कॉटन. मीन्स डिजाइन, किसी भी डिजाइन का पेपर से फैब्रिक पर ट्रांसफर होना, दैट इज ट्रांसफर प्रिंटिंग. नाउ फ्लॉक प्रिंटिंग. फ्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है, आपके छोटे छोटे पॉइंट समथिंग एमएम्स के, मतलब 1 mm 2 mm या 3 mm के फ्लॉक्स होते हैं. उनको फैब्रिक पर डायरेक्ट परपेंडिकुलरली अप्लाई किया जाता है. वो जहाँ पेस्ट लगा होता है वहां चिपक जाते हैं, फिर हाई टेम्परेचर पर उसकी क्यूरिंग कर देते हैं. ठीक है, दैट इज फ्लॉक प्रिंटिंग. नाउ गारमेंट्स प्रिंटिंग. गारमेंट्स की प्रिंटिंग ऊपर की जितनी भी प्रिंटिंग्स है उनसे सबसे अलग है. ठीक है, आपके टी शर्ट के ऊपर प्रिंटिंग करना है, लोअर के ऊपर प्रिंटिंग करना है, या आपके कोई भी गारमेंट्स हो उनके ऊपर प्रिंटिंग करना है, तो डिफरेंट टाइप की अलग अलग प्रिंटिंग इसमें की जाती है. ठीक है, नाउ पिगमेंट प्रिंटिंग. पिगमेंट प्रिंटिंग में आपके डिफरेंट टाइप के इमल्शंस और बाइंडर्स यूज लेते हैं. ठीक है, तो ये इससे थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसको इसमें रखा गया है नोवेल्टी प्रिंटिंग में. वेरियस टाइप ऑफ पिगमेंट्स, बाइंडर्स, कैटलिस्ट एंड इमल्शन थिकनेस. सॉरी, तो ये पिगमेंट प्रिंटिंग का हुआ आपके. नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ केरोसिन. देखते हैं कि केरोसिन जो है पिगमेंट प्रिंटिंग के केस में केरोसिन इमल्शन यूज होता है. मीन्स केरोसिन जो है वो इसमें आपके पेस्ट बनाने में यूज आता है. ठीक है, केरोसिन थिकनर का काम इसमें करता है आपके पिगमेंट प्रिंटिंग के केस में, लेकिन केरोसिन बहुत ही कॉस्टली पड़ता है. ठीक है, तो केरोसिन को देखिए दो तरह का लॉस होता है. अगर केरोसिन को इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं तो इन्वायरमेंट का नुकसान होता है, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फैक्ट्री पर हमारे फैक्ट्री को लॉक कर सकते हैं. ठीक है, अब फिर केरोसिन को अगर हम इन्वायरमेंट में छोड़ेंगे तो हमें इकोनॉमिकली नुकसान भी होता है. इसलिए साथ के साथ में केरोसिन के प्लांट्स होते हैं और केरोसिन रिकवरी प्लांट. ठीक है, इससे क्या होता है, केरोसिन जो वेपर बन के उठता है ड्यूरिंग क्यूरिंग के केस, क्यूरिंग के समय केरोसिन जो उड़ता है, या हाँ क्या हुआ अक्षय, क्या हुआ अक्षय?
दो चीजें, एक तो केरोसिन को रिकवर करने के प्लांट लगाए जाते हैं, दूसरे केरोसिन के अल्टरनेट खोजे जाते हैं। ठीक है, केरोसिन की जगह दूसरे क्या क्या यूज ले सकते हैं वो सब इसमें शामिल है। नेक्स्ट है आपके फॉल्ट्स इन प्रिंटिंग एंड देयर प्रिवेंशन। प्रिंटिंग के टाइम कौन कौन से फॉल्ट्स आ सकते हैं या आते हैं वो, और उसको किस तरह रिमूव करते हैं, वो सब इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके इंकजेट प्रिंटिंग। तो इंकजेट प्रिंटिंग क्या है, ये न्यू टेक्निक्स है। जिस तरह अपने इंकजेट प्रिंटर से पेपर प्रिंट होता है, ठीक है, फ्लेक्स प्रिंटिंग होती है, उसमें कार्टेज चलते हैं डिफरेंट कलर के, मीन्स जितने भी प्राइमरी कलर्स हैं, प्राइमरी कलर्स ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रीन, तो टोटल 6 कलर इसमें चलते हैं, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, और इन्हीं से ज्यादातर कलर प्रोड्यूस होते हैं, मैक्सिमम कलर्स इनसे प्रोड्यूस होते हैं। और जिस तरह फ्लेक्स प्रिंटिंग करते हैं होर्डिंग्स के लिए, बोर्ड के लिए या अपने प्रचार के लिए, उसी तरह फैब्रिक के ऊपर भी प्रिंट किया जाता है। क्या हुआ है? इसी तरह फैब्रिक के ऊपर भी हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप की मतलब इंकजेट प्रिंटिंग का इसमें दिया हुआ है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंटिंग, CAD सॉफ्टवेयर, डिजाइन प्रिपरेशन, कलर रिडक्शन, कलर सेपरेशन एंड स्क्रीन प्रिपरेशन। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर की आपके CAD सॉफ्टवेयर का या प्रिंटिंग के कंप्यूटर ऑटोमेटेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का जो सॉफ्टवेयर है उसको प्रिंटिंग में यूज लेते हैं। तो ये आपका एक सिलेबस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अब इनके लिए जो बुक्स हैं वो आप देख लीजिए। ये बुक्स हैं आपके, इसमें एक तो RS प्रियाग का बुक है, सेकंड है आपके डॉक्टर VA शेनाई, थर्ड है आपके DG काले, और नेक्स्ट है W क्लार्क, ये एन इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल प्रिंटिंग एंड टेक्सटाइल प्रिंटिंग बाय LWC मिल्स। ये इसमें बुक्स आपके दी हुई है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रिंटिंग से। तो देखिए, होमोजेनियस एप्लीकेशन ऑफ कलर जो है उसको हम प्रिंटिंग कहते हैं। ये आपको मैंने बता दिया था। होमोजेनियस एप्लीकेशन ऑफ कलर इज नोन एज डाइंग। तो डाइंग है, उसमें क्या होता है, फैब्रिक पर होमोजेनियस एप्लीकेशन होता है कलर का। ठीक है, अगर आप पेची डाई करेंगे तो टेक्सटाइल के अकॉर्डिंग वो है डाइंग नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है, वो केवल आपके पेची डाई को आप कलरेशन कह सकते हैं या स्पॉटिंग कह सकते हैं, लेकिन आप उसको डाइंग के डेफिनेशन में नहीं रख सकते हैं। इसलिए कलर का होमोजेनियस एप्लीकेशन जहां होता है दैट इज द डाई। Homogeneous application of color is known as dyeing, whereas local application of or a color on the required space is known as printing. ठीक है, तो प्रिंटिंग में क्या है, लोकल एप्लीकेशन है कलर का। ठीक है, सही कर देते हैं। Now the dyeing requires solution. डाइंग में हम जैसे कि डाइंग आपने की है, उस डाइंग के अंदर क्या होता है, डाइंग में डाई सॉल्यूशन यूज लिया जाता है। ठीक है,
डाइंग में डाई सॉल्यूशन यूज में लिया जाता है, जबकि प्रिंटिंग में प्रिंटिंग पेस्ट यूज लेते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा डिफरेंस ये है। ठीक है ना, मोर ओवर और भी अधिक अगर हम देखते हैं तो कंप्लीट फैब्रिक इमर्स्ड इन डाई सॉल्यूशन ड्यूरिंग डाइंग, whereas only required fabric prints with printing paste। ठीक है, तो डाइंग में क्या होता है, पूरा का पूरा फैब्रिक आपका इमर्ज होता है। ठीक है, डाई पोर्ट में पूरा का पूरा फैब्रिक डिप होता है या इमर्ज्ड होता है। ठीक है, जबकि फैब्रिक प्रिंटिंग के अंदर क्या होता है, फैब्रिक को टेबल पर, किसी भी तरह के टेबल के ऊपर हम बिछाते हैं और उसके बाद में उसको प्रिंटिंग पेस्ट उस पर अप्लाई करते हैं डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, आइदर ब्लॉक प्रिंटिंग, आइदर स्क्रीन प्रिंटिंग, आइदर रोलर प्रिंटिंग, या फिर आपके स्टेंसिल प्रिंटिंग। ठीक है, ये मेथड होता है आपके। ठीक है, ये मेन डिफरेंस इसमें प्रिंटिंग में और डाइंग में हो गया। तो अब फर्स्ट हम लेते हैं प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स। देखिए, जब तक हमें प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स की जानकारी ज्यादा नहीं होगी, आगे हम बढ़ नहीं सकते। इसलिए प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स का नॉलेज होना पहले जरूरी है। तो प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स में क्या शामिल है आपके, प्रिंटिंग पेस्ट में क्या है, प्रिंटिंग पेस्ट एक तरह का होमोजीनियस पेस्ट होता है जिसमें कि डाई होती है, डाई स्टफ मीन्स डाई होती है, या फिर कोई भी पिगमेंट होता है जो कि कलर देता है या कलरिंग मैटर का काम करता है। ठीक है, इसके साथ में कुछ डाइज, कुछ केमिकल्स, कुछ ऑक्सिलरीज इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये सभी मिलके प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट कहलाते हैं। तो प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स में डाई या पिगमेंट, थिकनर प्लस अदर केमिकल्स होते हैं जो कि प्रिंटिंग पेस्ट को कंप्लीट बनाते हैं। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी बात जो है वो ध्यान रखने की, वो ये है कि प्रिंटिंग पेस्ट जो है वो उसमें, जैसे अभी प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स बताएंगे, तो उसमें लगभग 10-15 तरह के प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सारे सारे के सारे प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स यूज में नहीं लेते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट है या जिस तरह के प्रिंटिंग पेस्ट, जिस तरह का प्रिंटिंग जिस तरह का फैब्रिक है, जिस तरह की डाई है, उसी तरह का प्रिंटिंग पेस्ट हम यूज लेंगे या उसी तरह के केमिकल्स यूज लेंगे। फॉर एग्जांपल पॉलिस्टर फैब्रिक है, पॉलिस्टर फैब्रिक के डाई के लिए, प्रिंटिंग के लिए हम कभी भी स्टार्च थिकनर यूज में नहीं लेंगे, उसके लिए हम सोडियम एल्जिनेट काम लेंगे। ठीक है, इसी तरह रिएक्टिव डाई ऑन कॉटन फैब्रिक, इस केस में भी हम सोडियम एल्जिनेट काम में लेंगे, न कि कभी भी स्टार्च थिकनर या स्टार्च ट्रेगाकाउंट काम में नहीं लेंगे। ठीक है, अब प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स में डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आप देख लीजिए। डाई स्टफ और पिगमेंट्स, सबसे फर्स्ट ये होता है, कोई भी डाई है या पिगमेंट है जो कि कलरिंग मैटर का काम करता है। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स मेरी? यस सर, हेलो, यस सर। यस सर, आ रही है। यस सर। डाई स्टफ और पिगमेंट, यार क्या टाइम खत्म हो रहा है। सेकंड है आपके थिकनर्स। ठीक है, थिकनर्स मीन्स एक प्रॉपर थिकनिंग का काम करता है। ठीक है, प्रॉपर विस्कोसिटी फैब्रिक को प्रॉपर विस्कोसिटी देता है अपने प्रिंटिंग पेस्ट को, वो काम करता है थिकनर। थर्ड है आपके, एक मिनट,
हेलो हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देखिए थिकनेस हुआ, नाउ सॉल्वेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद में सॉल्वेंट्स है मतलब सोल्यूबल सॉल्वेंट्स वो होते हैं जो कि डाई स्टफ को डिसॉल्व करने का काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह हाइग्रोस्कोपिक एजेंट्स हैं, ठीक है, जो प्रॉपर हाई मतलब जब डाई को रिक्वायरमेंट होती है एक्चुअली वाटर को अपने आप में एब्जॉर्ब करके रखते हैं, ताकि जब ज्यादा वाटर हो जाता है तो स्टीमिंग के टाइम में ये ज्यादा वाटर को स्टीमिंग के टाइम में जो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिर के और इसको प्रिंट को खराब कर देता है, उसको रोकने का काम करते हैं। स्टूडेंट टाइम कम रह गया है तो बाकी मैं कल क्लास लूंगा, उसमें बता दूंगा, ठीक है। आप अटेंडेंस इसमें भेज दीजिए। हेलो Okay.